रोशन साहब का एक शेर बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैंने आँखों को सिखाया है नजरवा करना, मैंने आँखों को सिखाया है नजरवा करना, सिर्फ चेहरा ही नहीं, सिर्फ चेहरा ही नहीं, दिल को भी देखा करना, मैंने आँखों को सिखाया है नजरवा करना। बताइए जाकिर सर, आप यहाँ पर बैंगलोर आए हैं तो किस लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं चित्तौड़गढ़ का रहने वाला जाकिर हुसैन मेरा नाम। करीम हजरत मुझे एक 4-5 वर्षी मुझे बुलाए। मैं ज़रा कोसा के काम में था। आज मुझे फुर्सत मिली, मुझे एक बहुत खुश नसीब इनके घर को बुला को मुझे एक इज्जत करे मुझे बहुत बहुत करीम हजरत उनका, हमारे एक इज्मा, हमारे गुरु हमारे एक बड़े एक पीर, हम मैं समझता हूँ उनको बहुत इज्जत नवाज है। मुझे एक और एक बहुत नसीहत दी वकबड़ के बारे में, मुझे एक नसीहत दी, मैं वो सोच समझ को वो रास्ते पर मैं चलता हूँ। और रही बात वकबड़ चित्रदुर्गा के चेयरमैन के का नाम आप लोग का आ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? साहब मैं एक खुश नसीब हूँ, मुझे एक ओहदा मिला तो मैं एक अच्छे तरीके से लग जाना चाहता हूँ, अच्छे तरीके से सीखा तो, और सुन्नी हो, आले हदीस हो, तबलीग हो, वो कोई सा भी मैं भेद नहीं करता, एक नज़र से देखता हूँ। हमारे करीम हजरत भी ऐसा ही बोले हैं, मैं वो नज़र से देखो वो मैं साल करता हूँ, काम करने के लिए मैं वकबड़ का चेयरमैन बनना चाहता हूँ। बताइए, चित्रदुर्गा से आपसे मिलने के लिए जाकिर सर आके हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाकिर हुसैन साहब जो है ये चित्रदुर्गा के नौजवान हैं, और आपकी इत्तला के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं बीएड चित्रदुर्गा से किया हूँ। तो जब दावणगेरे और चित्रदुर्गा दो जिले एक थे, यशस बक्केश जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, पापैया उपाध्यक्ष थे, उन्होंने मेरे बहुत बिल्कुल करीब थे। तो जाकिर हुसैन को उन आए नहीं, अगर आए करके आप समझ रहे हैं तो वो तो आपकी गलत फहमी है। मैं इनको बुलाने के लिए कम से कम 20-25 फोन किया हूँ। इसकी वजह क्या कर फिर पूछेंगे तुम्हें। कर्नाटका मुस्लिम संघ के उपाध्यक्ष हैं, तो उसमें जो है मैं इनके एक्टिविटीज देख लिया, तो इन्हों मेरे से नाराज थे। अब किस बात से नाराज थे वो उनका मामला, मैं उसमें क्या भी नहीं बोल सकता। मैं मेरे दिल से एक ईमानदार आदमी को खोना नहीं चाहता था, तो इनसे मैं कौम का काम लेने के लिए यहाँ बुलाया। मैं इनसे क्या चाह रहा हूँ, ये चित्रदुर्गा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनना चाह रहे हैं। चेयरमैन बनाना नहीं बनाना माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हाथ में है, क्योंकि वो कर्नाटका के हैं। कर्नाटका में किसे क्या देना वो खुद डिसाइड करेंगे, ये हाई कमांड में फैसला हुआ है। कर्नाटका के चीजों में वो हाई कमांड मदाखलत नहीं करते, कम से कम उनके स्टेट में। दूसरा मामला सिद्धरामैया जी का, तीसरा डीके शिव कुमार है, चौथा ये चित्रदुर्गा के रहने की वजह से चित्रदुर्गा के जो सियासतदान एमएलए ना, कांग्रेस के जितने भी एमएलए या एमएलए से हारे हुए हैं, एमपी कैंडिडेट हैं, उनका तमाम का सपोर्ट होना जरूरी है। ये चीजें उनको मालूम ही नहीं है, वो बताएंगे अगर मैं बुलाऊं सो। इसके साथ साथ अब हमारे चेयरमैन अली साहब जो हैं वो गुलबर्गा के, तो वहां गुलबर्गा में ऑल इंडिया कजात के नायब सदर और इंचार्ज सदर डॉक्टर काजी हामिद फैसल सिद्दीकी हैं,
वो अपने कजात के जितने अक्सर मीटिंगों में मेरी सदारत में अपनी मीटिंग बुलाते हैं। तो चेयरमैन साहब और कजात के सदर साहब दोनों बिल्कुल करीब हैं, वो भी चाहे तो इनको साथ दे सकते हैं। अब रहे कर्नाटक की शान कहूँ या फिर ऑल इंडिया की शान कहूँ या फिर गुलबर्गा की शान कहूँ, मोहतरम मरहूम कमरुल इस्लाम के घर वाले मैडम कनीज फातिमा सिंगल एमएलए हैं। यानी अक्सर मुसलमानों को मर्द हजरात ही जीतना मुश्किल है, ऐसे में उन्होंने खवातीन होकर एमएलए जीते हैं, तो ये कर्नाटक के वास्ते तो मिसाल है ही है, देश के कई रियासतों को वो मिसाल है। आज भी वहाँ अपने गुलबर्गा में अपने उसूलों के साथ चलती, मनमानी बातें करना, बचकानी हरकतें करना उनका काम नहीं है। उनको देखते ही हर एक एहतराम के साथ बात करता है, वो वजन रख लें। मैं उन पर फकर नहीं, नाज करता हूँ। ऐसे खवातीन की आज सख्त जरूरत है, वो एक नमूना है। मैं चाहता हूँ जिस तरह जाकिर साहब यहाँ आए हैं, वो भी आकर पूरे कर्नाटक के नहीं पूरे हिंदुस्तान की खवातीन की लीडिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैं उन्होंने बातें करते हैं ऐसा नहीं, उनके में उनकी खामोशी में एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है, सामने वाला हल एक कदम उनसे आगे रखना हुआ तो भी सोच समझ को रखता। अगर कोई गलती से आगे रखा तो गाली करना गुस्सा करना नहीं करते, अच्छा आप चले जाओ मैं बाद में आता हूँ बोल को बात में ही अपना निजाम संभाल रहे ना, ये बहुत बड़ी खूबी है। तो इसी तरह जाकिर भी एक कर्नाटका के नमोनतन नौजवान बनकर पूरे कर्नाटका के मुसलमानों की कयादत करने के साथ साथ दीगर भाइयों की भी कयादत करके कर्नाटका में 224 में कम से कम 40 एमएलए मुसलमानों के जीतेंगे कर को मैं इनसे उम्मीद रखो बुलाऊं। मैं अकेले नहीं बुलाया, बुलाने के बाद मैं उनकी इज्जत अफजाई इसलिए किया हूं कि इनको देखकर हर जिले से एक एक नौजवान आए और हर एमएलए के कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी एमएलए बनना चाहती या खवातीन हो या मर्द हजरात हो, आकर अपनी हिम्मत अफजाई करे और किस तरह मैदान में उतरे। यानी शेर, मछली, चूंटी, मधुमक्खी, ये 4 जानवर हैं, लेकिन इन चारों के असरात जो हैं हम में पाए जाते हैं। शेर जो है शिकार करने के पहले गरजता है, ऐलान करता है। शेर की निशानी क्या है? शिकार करने के पहले ऐलान करता है, गरजता है। जैसे ही गरजता है तो सामने वाला जो है या तो भाग जाता है या तो उसके छक्के छूट जाते हैं। दूसरा ये है कि छुप कर शिकार नहीं करता, ऐलान करके शिकार करता है। तीसरा, मरा हुआ नहीं खाता, मार के खाता है। चौथा जो है बचा हुआ नहीं खाता, ताजा खाता है। और पांचवा जो है उसके अपने विकार को कभी ठेस आने नहीं देता। ये शेर की खसलतें हैं। ये खसलतें जाकिर भाई में आन देकर को बुलाऊं से। दूसरा, मछली जो है पानी के साथ भय कर नहीं जाती है, पानी के खिलाफ तैरती है। जब तुम्हें मैदान में उतरी तो बहुत सारे तुम्हारा दुश्मन होती, तो उन दुश्मनों से डरे बगैर उनके खिलाफ तैरने की हिम्मत भी पैदा करना, ये मछली की खसलत तुम्हारे में आन देकर को बुलाऊं सो। अब चूंटी जो है अपने वजन से ज्यादा 7 गुना वजन उठाती है, वो ताकत आप में पैदा होने कर को बुलाऊं सो। और चलती कैसा मालूम, कतार छोड़ती नहीं, लाइन में चलती है। वो चीज तुम्हारे में आन देकर बुलाऊं सो। और जैसे ही अपने को थोड़ा खतरा मालूम होता है तो अपनी कौम को पूरी इतला करती है। किस तरह इतला करती है वो किसी को मालूम नहीं होता, वो चीज तुम्हारे में आने कर बुलाऊं सो। अब मधुमक्खी जो है
कभी नीचे नहीं बैठती, फूलों पर बैठती है, उसका रस चूसती है, खुशबू में रहती है, वो रस चूस कर लाती है, तो खुद नहीं खाती, औरों को देती है, यानी कुर्बान करती है। तो वो दया दया भी तुम्हारे में आंधे। तो ये चार चीजें हैं। अब तीसरे तीन जानवर हैं, एक बिल्ली है, एक कुत्ता है, एक बंदर है। तुम्हारे अतराफ कैसे लोगों को रखना ये बताने में बुलाऊं। अब देखो, बिल्ली जो है जब तक तुम्हें दूध पिलाएंगे म्याऊ म्याऊ करती, तुम्हारे पाँव में खेलती, वहां खेलती, यहाँ खेलती जाती है। जैसे ही तुम्हें दरवाजे के बाहर कदम रखती है, वो तुम्हारा साथ नहीं देती, अपने मतलब से तुम्हारी दोस्ती करती है, उसे पहचानना जरूरी है। इसी तरह बंदर जो है, उसे अगर खतरा है तो खुद के बच्चे को मार को अपे बच जाता हूं। ऐसे दोस्तों को बाजू न करो को, ऐसे दोस्तों को बाजू न करो को, ये बताने बुलाऊंगा। तो साथ साथ है कुत्ते की खसलत जो है, जाति कुत्ता, जब सामने बाहर वाला आता है तो उसे एकदम भोगता नहीं, हो खामोश बैठा रहता। बाहर वाला किसी चीज को टच करा तो ऐलान करते कि गुर्र कर को। अगर वो कुत्ते को खामोश हो तो छोड़ देते हैं, नहीं तो आगे बढ़ा तो कुत्ता आगे बढ़ को जाता है। और एक वफादारी उसकी क्या है, तो अपने उसे जो पालने वाला उसका दोस्त है, उन्हें सही है गलत है नहीं देखता हूँ, अपनी जान देकर उसे बचाता है। ऐसे दोस्तों को बाजू रखो, ये बताने बुलाया हूँ। अल्लाह हाफिज।